आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस चैनल पर अगर आप हिंदी, टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित पाठ सामग्री उपलब्ध होती है। तो इस पाठचर्या से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था, और इनका देहावसान यानी मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 ईस्वी में। बलिया में इनका जन्म हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश, और नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके माता पिता को देख लेते हैं। माता पिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की माता का नाम ज्योतिषमयी था, ज्योतिषमती था। वहीं पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। अनमोल द्विवेदी इनके पिताजी का नाम था, और इनके बचपन का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का वैद्यनाथ द्विवेदी था। वैद्यनाथ द्विवेदी था। वैद्यनाथ द्विवेदी इनके बचपन का नाम था। और आप जानते हैं कि वैद्यनाथ मिश्र नाम से एक और रचनाकार हैं जिन्हें आप नागार्जुन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर द्विवेदी लगा हुआ है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के यह बचपन का नाम है। आगे बढ़ते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं पर कर लेते हैं चर्चा। रचनाओं में सबसे पहले लेते हैं हम लोग उपन्यास विधा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। चारुचंद्रलेख इनका अन्य दूसरा उपन्यास, चारुचंद्रलेख। चारुचंद्रलेख इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है, और इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों की अगर बात की जाए तो इसमें राजा सातवाहन और चंद्रलेखा, राजा सातवाहन और चंद्रलेखा इसके प्रमुख पात्र हैं। जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा में पात्रों की अगर बात की जाए तो प्रमुख पात्रों में
कृष्णवर्धन निपुणिका, जिसे न्यूनिया 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 या निपुणिका निपुणिका भट्टिनी बाणभट्ट भट्टिनी बाणभट्ट बाणभट्ट लोरिक देव पुजारी महामाया सुचरिता सुचरिता लोरिक देव महामाया महामाया पुजारी कृष्णवर्धन कृष्णवर्धन पुजारी आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा इनका उपन्यास है पुनर्वा। पुनर्नवा पुनर्नवा यह उपन्यास 1973 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है और इस उपन्यास की जो रचना है वह वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण को चित्रित करने वाली है। वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण का चित्रण इस उपन्यास में आपको मिल जाएगा, पुनर्वा में। इसके अलावा इनका एक चर्चित उपन्यास है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी है। इसमें औपनिवेशिक युग के परिवेश का जीवन चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली विधा इनकी लेते हैं निबंध संग्रह को। निबंध संग्रह, अब इनके प्रमुख निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, अशोक के फूल 1948 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। कल्पलता 1951 ईस्वी का है। विचार वितर्क का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। विचार प्रवाह विचार प्रवाह 1959 ईस्वी का प्रकाशित। वहीं कुटज का प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी का है। ईस्वी का है। आलोक पर्व 1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और इनके द्वारा लिखे गए कुछ आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं। आलोचनात्मक ग्रंथों को देख लेते हैं। आलोचनात्मक ग्रंथों में इन्होंने सूर साहित्य
कबीर, 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है सुर साहित्य का। कबीर का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। साहित्य मर्म, साहित्य मर्म 1949 ईस्वी का है। नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी का है। नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी का है। मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी का। लालित योजना 1962 ईस्वी। सहज साधना 1963 ईस्वी की प्रकाशित आलोचनात्मक कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कालिदास की लालित योजना, कालिदास की लालित योजना यह भी चर्चित रचना है 1965 ईस्वी की। इसके अलावा मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों के बाद आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं इतिहास ग्रंथों की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास ग्रंथों में देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका काफी चर्चित रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस कृति का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी का। नाथ संप्रदाय, उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं नाथ सिद्धों की बानियां 1957 ईस्वी की है। नाथ सिद्धों की बानियां 1957 ईस्वी के प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इनके द्वारा लिखे गए अनुवादित ग्रंथ। अनुवादित ग्रंथों में मेघदूत एक पुरानी कहानी, मेरा बचपन, दो बहन,
मेरा बचपन, दो बहन, ये इनकी कुछ अनुवादित रचनाएं हैं। इसके बाद लगे हाथ पत्र साहित्य पर भी कर लेते हैं चर्चा। पत्र साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए पत्र साहित्य में पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी यह पत्र साहित्य उनके पुत्र मुकुंद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, संकलित है 1983 ईस्वी का। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनके निबंध आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिसमें दूसरी परंपरा की खोज, काफी चर्चित रचना है नामवर सिंह की यह रचना है। वहीं व्योमकेश दरवेश यह रचना विश्वनाथ त्रिपाठी की है, इनको लक्ष्य करके लिखी गई, विश्वनाथ त्रिपाठी की है। एक रचना के ही नाम पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा नामवर सिंह द्वारा ही लिखी गई है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।